अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे महाभारत बहुत बड़े योद्धा की जिसका नाम कर्ण है। कर्ण कुंती पुत्र थे जो सूर्य से दिए गए थे, जो सूर्य पुत्र भी थे। कर्ण बहुत बड़े योद्धा थे। कर्ण दानवीर थे, बहुत ज़्यादा दान देते थे। कोई भी उसके पास आए और वो खाली चला जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता था। कर्ण उस टाइम सारे दुनिया में पेपेस थे, सारे दुनिया में उसकी महानता थी कि वो कर्ण दानवीर है, कर्ण दान देते हैं। और इंद्र देव तक उससे दान मांगने गए। कर्ण बहुत शक्तिशाली इंसान थे। कर्ण की तारीफ खुद श्री कृष्णा ने की, उसके मुख पर की, उसके पीछे की। जब कर्ण पूछते हैं क्या इज्जत में अच्छाई में क्या हम भी हैं, श्री कृष्णा सर हिलाते हैं, कहते हैं हाँ। कर्ण 5 भाई पांडव के सबसे बड़े भाई थे। आमतौर पर सब कहते हैं कि पांडव 5 थे। पांडव 5 नहीं थे, पांडव 6 थे। सबसे बड़े भाई कर्ण थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव से भी सबसे बड़े भाई थे। वो ज्येष्ठ भाई थे, सबसे बड़े भाई थे। लेकिन इसका मामला थोड़ा उल्टा है। ये 5 पैदा होते हैं कुंती के शादी के बाद, लेकिन कर्ण पैदा होते हैं कुंती के शादी से पहले। जब कुंती कुंवारी थी उस टाइम में कर्ण पैदा होते हैं। उससे पहले की बात है, उनको एक मंत्र दिया गया था। वो एक महात्मा की सेवा किए और महात्मा उसके सेवा से खुश होकर उसको मंत्र दी, उसको शक्ति दी कि तुम इस मंत्र का जाप कर कर किसी को भी धरती लोक पर बुला सकते हो। वो इस्तेमाल किए और अपनी ख्वाहिश को पूरा किया कि कैसे देखते हैं कि कैसे ये मंत्र के सहारे धरती लोक पर आए। उस टाइम में वो सूरज को आकर्षित कर कर सूरज पर ये इस्तेमाल कर दिए। सूरज देवता इस धरती पर आते हैं और उसको बेटा देकर चले जाते हैं। वो कुंवारी होने की वजह से लोगों के बुरा भला बोलने के डर से वो उनको नदी में बहा देते हैं। उसके बाद वो एक शूद्र के घर में परवरिश होती है। कई लोग उसको शुद्ध समझते हैं, सिवा श्री कृष्णा और उसके माँ के। श्री कृष्णा को मालूम होता है, उसके माँ को भी मालूम होता है। एक राजसभा होता है जिसमें अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुधर का खिताब दिया जाता है। उस टाइम में कर्ण एंट्री मारते हैं और कहते हैं कि नहीं, अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुधर का आप खिताब नहीं दे सकते। अगर देना है तो पहले हमसे उसको टकराना होगा। उस टाइम में उसको शूद्र, उसको नीच, उसको कई चीज़ बोला गया। बहुत शर्मिंदा होना पड़ा उसको। उस टाइम में दुर्योधन उनका साथ देते हैं। हालांकि बहुत गलती दुर्योधन की थी, लेकिन उस टाइम में उसको अपने मर्जी के हिसाब से वो मेरे काम आ जाए, वो एक चाल था। लेकिन उनने कर्ण का साथ दिया और दुर्योधन अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं, अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं और दुर्योधन कर्ण को अपने बराबर और उन राजसभा में सबके बराबर कर देते हैं। ये चीज़ कर्ण को इतना मोह लेता है, इतना अच्छा लगता है कि वो बेगर जाने, बेगर बूझे अच्छा है या ख़राब है ये कमेंट कर लेते हैं, ये अपने आप को मान लेते हैं और उस पर कह देते हैं, दुर्योधन को एक वादा दे देते हैं कि अब के बाद मेरा मरना और जीना दुर्योधन के लिए होगा। ये चीज़ कर्ण के जीवन का सबसे बड़ी गलती थी। जंग के पहले श्री कृष्णा समझाते हैं कर्ण को, देखो कर्ण, जो तुम नहीं जानते वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि जिससे आप लड़ाई करने वाले हैं वो आपके भाई हैं और उसमें सबसे बड़े भाई आप ही हैं। इतना सब जानने के बाद भी कर्ण
श्री कृष्णा की बात मानने को तैयार नहीं थे। वो मानते थे कि श्री कृष्णा जो चीज़ कह रहे हैं वो सही है, फिर भी वो अपने वादे पर से नहीं पीछे हटते। बोलते कैसे हट जाऊं जब हमारे दोस्त को हमारी ज़रूरत है, हम ये नहीं कर सकते। फिर श्री कृष्णा एक बार और समझाते हैं, लड़ाई से एक दिन पहले या लड़ाई के रात में, दिन में लड़ाई होने वाला था तो रात में समझाते हैं। फिर भी कर्ण श्री कृष्णा की बात नहीं मानते हैं। श्री कृष्णा एक चीज़ समझाना चाहते थे, वो बात थी जो हम कुरान शरीफ में पढ़ते थे, ऐ लोगों हक की गवाही दो, चाहे दूसरी तरफ जो हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके परिवार हो, हक की गवाही दो। हक की गवाही में आपका खुद का नुकसान है तो भी हक की गवाही दो। श्री कृष्णा कर्ण को यही कह रहे थे। वो श्री कृष्णा कह रहे थे कि दुर्योधन गलत है। कर्ण बोले कि हाँ, कई बार वो गलती पर होते हैं, उनके एहसान की वजह से, उसके दोस्ती की वजह से हम आंख मूंद लेते हैं। ये कर्ण की सबसे बड़ी गलती थी। उस टाइम में श्री कृष्णा कई बार समझाते हैं, लेकिन कर्ण मानने को तैयार नहीं होता है। और कर्ण के पीछे बहुत से शराब थे, उसके गुरु ने शराब दे चुके थे, आपका रथ का चक्का नीचे धंस जाएगा। एक उनके गुरु शराब देते हैं कि जिस टाइम में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी मंत्र की, हथियार की, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। कर्ण बहुत शक्तिशाली इंसान थे, बहुत दानवीर थे, लेकिन उसमें एक गलती थी कि श्री कृष्णा जैसे महान इंसान, श्री कृष्णा जैसे महापुरुष उनको समझाते हैं, फिर भी उसकी आँख खुल कर भी न खुलती है। वो बहरा हो जाते हैं, वो गूंगा हो जाते हैं, उसकी दृष्टि, उसके दिमाग काम नहीं करता, सिर्फ एक बात पर कि उसने मेरा साथ दिया जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था। आप चाल अगले का समझो, वो किस लिए साथ दे रहा है। अगर वो आप पर एहसान करता है, कुछ भी करता है, लेकिन जब हक और बातिल में झगड़ा होता है, आपको हक का साथ देना होगा। श्री कृष्णा यही चीज़ समझाते हैं उसको, श्री कृष्णा यही चीज़ समझाते हैं, लेकिन कर्ण मानने को तैयार नहीं। लास्ट में जब अर्जुन से उसको लड़ाई होती है मैदान में, श्री कृष्णा ये कहते हैं, जब अर्जुन तीर नहीं चलाते हैं उस पर, लास्ट में जब वो निहत्थे हो जाते हैं कर्ण, तो अर्जुन तीर नहीं चलाते हैं। श्री कृष्णा कहते हैं कि आप उस पर तीर चलाओ। वो अर्जुन कहते हैं कि नहीं, उस पर हम तीर नहीं चला सकते क्योंकि वो निहत्था नीचे है, रथ के नीचे है। वो कहते, श्री कृष्णा कहते हैं तुम्हारे बेटे को उसने निहत्था कत्ल किया था, उसमें 7 थे, तब जाकर अर्जुन उन पर तीर चलाते हैं और उसका गर्दन अलग हो जाता है। मेरा इस बात से ये बात कहना चाहते हैं कि आप किसी की बात मानो, लेकिन किसी को भी अगर जवान दो तो सोच समझ के जवान दो। अगर जवान दे भी दिए हैं, अगर हम किसी को जवान दे दिए हैं, अगर वहाँ पे हक और बातिल की बात आती है तो हमको हक की साथ देना चाहिए। श्री कृष्ण का भी यही संदेश था और कुरान आखिरी किताब जो आई आखिरी अवतार पर यही संदेश था कि आप हक की गवाही दो, चाहे दूसरी तरफ आपके रिश्तेदार हो, आपके कोई भी हो, चाहे आपका खुद का नुकसान क्यों ना हो, आपको हक की गवाही देना चाहिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।